Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, today we will discuss your short essay and it is on your page 89. Students, according to your June home task, we will have to do your first essay, My Village, and it's page number 89. Before starting your essay, I wanted to share this mind map of your essay My Village with you to make it more easy and more understandable for you. My Village, जो आप इस ऐसे में पढ़ेंगे, the location of your village, कि आपका विलेज कहाँ पे वाक़या है, उसके आसपास क्या है. यू विल रीड अबाउट द पीपल ऑफ द विलेज, कि किस किस्म के लोग हैं, कैसी नेचर है उनकी, एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन माय विलेज, कि आपके विलेज में किस किस्म की फैसिलिटीज़ सहूलियात मुयस्सर हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे. सो लेट वी स्टार्ट अवर लेक्चर. माय विलेज, इट्स पेज नंबर 89. The name of my village is Gulbahar. मेरे गांव का नाम गुलबहार है. You can write the name of your own village. It is situated on the bank of a canal. ये एक नहर के किनारे पर वाक़या है. Most of the houses in the village are made of mud and clay. जो गांव में ज़्यादातर घर हैं, मकान हैं, वो गारे और मिट्टी से बनाए गए हैं, तामीर किए गए हैं. There is electricity in my village. मेरे गांव में बिजली भी है. एंड पीपल वॉच टी वी इन द फ्री टाइम. लोग फारिग वक्त में टीवी देखते हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ स्कूल, एक स्कूल भी है. बॉयज़ एंड गर्ल्स इन विलेज गो टू स्कूल. लड़के और लड़कियां जो गांव का स्कूल है वहाँ पढ़ने जाते हैं. देयर आर ग्रीन फील्ड्स इन द विलेज. गांव में सरसब्ज खेत भी हैं. फील्ड खेत को कहते हैं. पीपल आर वेरी सिंपल. लोग बहुत सादा हैं, ऑनेस्ट, ईमानदार हैं, एंड हेल्पफुल टू वन अनदर, और एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. द हेल्थ ऑफ द पीपल इज़ वेरी गुड. लोगों की सेहत भी बहुत अच्छी है. बिकॉज दे लिव इन द फ्रेश एयर, क्योंकि वो ताज़ा हवा में रहते हैं. ईट फ्रेश, ताज़ी चीज़ें खाते हैं. वेजिटेबल यानी कि ताज़ा सब्जियां. एंड ड्रिंक प्योर मिल्क, और खालिस दूध पीते हैं. Now we will do your another short essay, and that is Allama Iqbal, and it is on your page number 91. I'm sharing this mind map of this short essay Allama Iqbal with you, and in this essay you will read about the personal details of Allama Iqbal. आप उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन हैं और कहाँ पैदा हुए, और उन्होंने मतलब उनकी क्या जो खसूसियात थी. एंड एज अवर नेशनल पोइट, इसके अलावा आप पढ़ेंगे कि वो हमारे जो हैं वो नेशनल पोइट किस तरह हैं, उन्होंने क्या ऐसे काम किए कि उनको नेशनल पोइट कहा जाता है. एंड द प्रेजेंटर ऑफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान का आइडिया दिया. इस सब के बारे में यू विल रीड अबाउट these things in your short essay Allama Iqbal. Allama Iqbal. Allama Iqbal is our national poet. Allama Iqbal हमारे कौमी शायर हैं. He gave the idea of a separate country for the Muslim of the subcontinent. उन्होंने सबकॉन्टिनेंट कहते हैं बरे सगीर को. उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का आइडिया दिया, ख्याल पेश किया. He was born on November 9th 1877 एट सियालकोट. वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए. ही अवेकन्ड मुस्लिम्स थ्रू हिज पोइट्री. उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को जगाया, यानी मुसलमान गफलत की नींद सो रहे थे, तो अल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए उनमें जो सोए हुए मुसलमान थे उनमें बेदारी पैदा की और उनकी रूह को झंझोड़ा. ही रोट हिज पोएम एट फर्स्ट इन पर्शियन एंड देन इन उर्दू. पहले उन्होंने अपनी जो नज़में थीं, पोएम्स थीं, वो फ़ारसी ज़ुबान में लिखी और फिर बाद में उर्दू ज़बान में लिखी. सम ऑफ हिज ग्रेटेस्ट बुक्स आर बांगे दरा, ज़बूर अजम, ज़रब कलीम एंड बाले जिब्रील. उनकी कुछ जो बहुत मशहूर किताबें थी, अजीम किताबें थी, उनमें से जो चंद एक हैं वो हैं बांगे दरा, ज़बूर अजम, ज़रब कलीम और बाले जिब्रील.
He wrote the poem لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یہ جو پوئم ہے اکثر اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے, یہ علامہ اقبال نے لکھی تھی. His dream of a separate country for the Muslims became true. انہوں نے جو ایک خواب دیکھا تھا مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا, وہ سچ ہو گیا. Unfortunately, بدقسمتی سے یا sadly, he didn't live to see his dream come true. وہ اپنا خواب سچا ہوتا دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے, یعنی کہ جب ان کا خواب سچا ہوا تو اس وقت وہ اس دنیا سے جا چکے تھے. He died on the 21st April 1938. 21 اپریل 1938 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے یا وفات پا لی.